खुद पर विश्वास और परिश्रम से जिसे सफलता मिली है वो और कोई नहीं, टीम इंडिया के किंग कोहली हैं। कोहली की अदा पर हर कोई फिदा है, जो जरा सामान्य और लोगों से जुदा है। जब समय बुरा था तो उस पर सब बोले, फिर से चल पड़ा किंग, जरा अब कोई बोले। बॉल को बाउंड्री पर भेजना जिसका काम था, विराट कोहली उस खिलाड़ी का नाम था। यूं ही कोई किस्मत से विराट कोहली नहीं बन जाता, क्योंकि हर कोई अपने लिए रात दिन एक नहीं कर पाता। कोहली की सफलता देख सब बोले वाह क्या बात है कोहली, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि उसके अंदर आग है। कोहली को देख आईना भी शर्मा जाए, ऐसी स्टाइल की चांद भी शर्मा जाए। तेरी जिंदगी भी कोहली कितनी बेमिसाल है, सारी दुनिया है मरती, शायद तेरी यही स्टाइल है। विराट कोहली में सूरज की तरह चमक भी थी, दमक भी थी और आग भी थी। आज तुझे आकाश ले चलूं, चांद को उसकी औकात याद दिलाने। दोस्तों, बुरा समय किसका नहीं आता है, और किंग कोहली का भी बुरा समय आया था, जब हर किसी ने उसे क्रिटिसाइज किया, और एक दौर था जब कोहली ने किंग कोहली बनने की अपनी इस परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है, मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है, और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी क्रिकेट के किंग कोहली की है। एक वक्त था जब उस बंदे को क्रिकेट का राजा कहा जाता था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर तो उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, परफॉर्मेंस बदलती है, लोग बदलते हैं, और बदल गए बयान। वही लोग खुलकर उसे गाली देने लगते हैं जो उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट्स कर रहे थे जो उसकी तारीफों में पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतक का तूका, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई, अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था, क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे, क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे। ऐसे सवाल उठ रहे थे उस शख्स पे। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था, कोई बेकार प्लेयर बता रहा था, कोई खुलेआम उसे नचनिया विराट कह रहा था, कोई उसे विराट खमिया कह रहा था, तो कोई उसके एग्रेशन, उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे, क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम पेज बने जा रहे थे, और उन्हीं मीम्स पर दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पे सजेशन देता जा रहा था, तो कोई सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था। यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ हो चुका था। कोई भी आता था उसे ट्रोल कर चला जाता था। अब मोहल्ले के क्रिकेटर्स भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे, क्योंकि उसका वक्त उसके साथ नहीं था। दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं द किंग कोहली इज बैक की कहानी। तो बात है साल 2019 की, कोलकाता के ईडन गार्डन में। तो ये वही आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। यही वह आखिरी जगह थी किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना एक तरफा शतक बनाने में। कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए, कोहली से कुछ खास नहीं मिला। फिर वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। कप्तानी का प्रेशर T20 से पहले खुद छोड़ा, और बाद में वनडे से छीन ली गई। BCCI विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट कोहली अपनी जिद में थे और BCCI अपने जुनून में था। कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। सब कुछ दुनिया के सामने आ गया था, और इन्हीं सवालों के बीच विराट के परफॉर्मेंस का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो चुका था। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस का नाम सजेस्ट कर रहा था, कोई सूर्या का नाम सजेस्ट कर रहा था। जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी।
लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट का रिप्लेसमेंट, कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं। कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान। कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए, लेकिन अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि विराट कोहली की कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे, उसके आखिरी शतक क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतनी जल्दी हार जाए तो वो काहे का किंग। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने खूब कहा है कि बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। ऐसा ही कुछ दो शख्सों ने भी किया। जब हर कोई कह रहा था कि कोहली इज फिनिश, तब इंडिया के सबसे सफल कप्तान MS धोनी ने उनका साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रेट ली ने कहा कि विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, और कुछ ऐसा ही होने वाला था दोस्तों। उसके साथ अब एशिया कप 2022, जहां पहले उसकी टीम में होने पर भी सवाल उठ रहे थे, लोग उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा इतने साल से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है, बस ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते। लेकिन पूरी दुनिया का इससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया उससे विश्वास हो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अभी भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सेलेक्ट होने पर भी सवाल उठ रहे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों का जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में विराट कोहली ने वापसी के संदेश दे दिए थे, और एशिया कप के आखिरी मैच में उसने सबको जवाब दे दिया था। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैच के बाद अपने करियर का इस तरफा शतक लगाया। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस शानदार ही बना रहा। फिर वर्ल्ड कप आया और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है, वह क्यों क्रिकेट का बादशाह है। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वह पारी पूरी दुनिया को बता रही थी कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन और अच्छी पारी है वो। उस दिन अगर वह इंसान ना होता तो शायद इंडिया टीम उस दिन मैच ना जीत पाती और करोड़ों भारतीयों की दिवाली भी इतनी अच्छी नहीं होती। उस दिन उसने एक ऐसी पारी खेली जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट करने लगते हैं, उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों की बातें बदलने के तरीके बदल गए। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज कर रही है। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान विराट कोहली ने बेहतरीन पारियां भी खेली थी, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट कोहली का शतक नहीं आया था दोस्तों, जो उनकी पहचान थी। दोस्तों, आप चाहे मेरे से आज पूछें या 10 साल बाद पूछें या कभी भी पूछें, मैं एक ही चीज कहूंगा कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन ना था, ना है और ना कोई रहेगा। अपनी राय मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में किंग कोहली जरूर लिखिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।